या फरवरी में बाली सर के दर्शन हो गए, बाली सर से सुनने का मौका मिल गया, तो इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता उत्तराखंड के अंदर। और वैसे भी कहते हैं उत्तराखंड के लोग तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से हो गई है, और आज मतलब आपने यहाँ पर बहुत जबरदस्त, आज आपने एक यहाँ पे चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें रखनी है हमने, ड्रीम्स वर्सेस प्रॉब्लम। क्योंकि लोग सपने तो देख लेते हैं, ड्रीम बना लेते हैं, लेकिन ड्रीम्स के पीछे जो प्रॉब्लम्स होती है शायद उनको फेस करने का माइंडसेट नहीं बना पाते। क्योंकि आपने वो प्रूफ करा है, और आप लोगों ने अभी यूसीडी लेवल करा है, जो वेस्टिज का आप लगा लिया थर्ड टॉप लेवल है। और वेस्टिज में आज 4 करोड़ आईडी लगी है, 4 करोड़ लोगों का एसोसिएशन हो चुका है, लेकिन 4 करोड़ लोगों में से कुछ ही जन लोग इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोगों ने इसको हिट करा है। तो ये मतलब आप लोगों को पूरी बधाइयां हैं, पूरे ग्रुप की तरफ से, एंटायर लीडरशिप की तरफ से। तो मैं आप लोगों को मतलब इस चीज के लिए बधाइयां देता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। एक बार हम लोग चाहेंगे सावित्री मैम के लिए, हम लोग जहां भी है, जिस भी कंडीशन में, एक बार जोरदार तालियों से हम लोग वेलकम करें मैम को। चलिए मैम, आप रेडी हैं आज के सेशन के लिए? यस यस यस। तो शुरुआत हम लोग करते हैं मैम, हम सब लोग तैयार हैं। और मैं चाहूंगा अगर डायरी पेन हम लोगों के पास है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नोट कर लेंगे तो वो मेमोरी हमारी हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। तो मैम हमारे पास टाइम है, पूरा टाइम है, आप लीजिए अपनी जर्नी बताइए, और मतलब जो भी पॉइंट है उन पे आज हम लोग खुल के बातचीत करेंगे। तो ओवर टू यू। थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू। आपका, ओवर टू यू, थैंक यू। मेरी आवाज साफ आ रही सर? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इतने अच्छे से बुलाया, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज साफ है सर मेरी? बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर। तो मैं शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सावित्री है और मैं डोईवाला देहरादून से हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं यहाँ पर अपनी अप्लायंस का, सभी अप्लायंस जो भी मेरी अप्लायन है, और अपने मेंटर विपिन सर, पूनम मैम, इन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने टीम का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हस्बैंड का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बोल रही हूँ। तो मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, और उसके साथ साथ मिल करके और सीख करके इस बिजनेस को कर रही हूँ। और यहाँ तक का जो सफर रहा है, वो सीखते हुए ही रहा है, क्योंकि सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, और मेरे जो सपने हैं वो शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, बड़े रहे हैं। मैंने डबल एमए, बीएड, यूटीसी, कई सारे कोर्स किए हैं, लेकिन कुछ कारणों से मैंने जॉब नहीं की। हमारे सपने बड़े थे, मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। हमें इस बात का तो पता चल चुका था कि जॉब में सपने पूरे नहीं होते, और हमारे सपने बड़े थे। कोई एक कारण ये भी था वेस्टीज में आने का, मैं बताऊं तो, कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत खराब थी उस समय। और जहाँ जब हम यहाँ पर आए, तो मेरी हेल्थ यहाँ से ठीक हुई, और हमें विश्वास हुआ, और हम जो है इस सिस्टम से जुड़े। मैं इससे पहले बताऊं तो बेटे की प्रॉब्लम की वजह से हमारे सामने जो कई सारी समस्याएं आई, और सबसे बड़ी समस्या थी उसमें पैसा। क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा ना हो तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके इलाज के लिए पहले से ही बहुत मतलब जो है परेशानियों में रहा। 3-3 मेजर इसके ऑपरेशन कराए, तो कहीं ना कहीं बहुत पैसा लगा। और हमारी समझ में ये आया कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। तो हमने कभी भी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा। हमें जो भी काम मिला हमने वो कर लिया। और बाद में हमें पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो है सपने इंसान के पूरे हो सकते हैं। तो हमने इसको ज्वाइन किया। 1-2 जगह हमने पहले भी काम किया, लेकिन वहां पे हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, और जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। सीखने के लिए काफी कुछ मिला। और फिर उसी बीच में हमारे जो मेंटर है विपिन सर, और हमारी अपलाइन विजेंद्र सर हमारे यहाँ पर आए, घर पर आए, और उन्होंने हमें ये बिजनेस बताया। इसके बारे में हमें पहले भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन कोई भी हमारे सामने डिफाइन नहीं कर पाया था कि वेस्टीज हमें दे क्या सकता है। और जब हमें ये पता चला, तो हमने इसको ज्वाइन किया।
और फिर जो है हमने इसमें काम करना शुरू किया। प्रॉब्लम आई जैसे सबको आती है, वही हमारे सामने भी आई, लेकिन हमने एक काम नहीं छोड़ा, और वो था सबसे ज्यादा सेमिनार और मीटिंग में जाना। लगातार हम मीटिंग करते रहे, सेमिनार्स में जाते रहे, हर संडे को मीटिंग में जाते रहे, और लगातार जो है हम प्लान दिखाते रहे, जूम पे मीटिंग करते रहे, और यहाँ तक जो है करते करते ये सब करते करते हमने जो है 7 महीने के अंदर क्राउनशिप ले ली थी। और कोरोना के बाद हमने यहाँ से एक गाड़ी अचीव की है। बहुत अच्छा हमारा चेक रहा, 1 लाख के प्लस भी हमारा चेक यहाँ पर रहा है। और आपके देखते देखते अब हमने यहाँ से जो है यूसीडी जो है लेवल यहाँ से अचीव किया है। तो मैं जो यहाँ पर अपने अपलाइन का, अपने मेंटर का बार बार धन्यवाद करती हूँ, और दिल से उनको जो है, दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी। दोनों का हमारा सपना बहुत बड़ा था, और हम लगातार जो है फील्ड में जाते रहे, काम करते रहे, और हमारे सपने यहाँ से पूरे होते रहे। अभी बीच में हमने गोवा का ट्रिप भी किया था, और अभी उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो है फॉरेन जा पाऊंगी। कभी भी हमने ये नहीं सोचा था। जो हमारी नौकरी है, जॉब है, उसमें कभी पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम दोनों जो है फॉरेन भी घूम के आए, बहुत अच्छा लगा। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, जो यहाँ पर सपने लेके आता है, उनके यहाँ पर सपने जो है पूरे होते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो यहाँ पे जो है बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट है वाई वेस्टीज। हम वेस्टीज क्यों करें, हमें क्यों करना चाहिए वेस्टीज? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले है मान सम्मान। देखिए, हम कोई भी काम मार्केट में करते हैं, जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वहां पे हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। चाहे हम ऑफिस में कितना भी अच्छा काम कर दें, मान लिया किसी की जॉब है, प्राइवेट है या सरकारी है, वो कितना भी अच्छा काम कर दे, तो वहां पे जो है क्या होता है, सम्मान की बजाय वहां पे टांग खिंचाई ज्यादा होती है। ये बात सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे वेस्टीज में आके अगर कोई बंदा छोटा सा भी काम करे, यानी 10,000 का काम फास्ट एड, केवल फास्ट एड भी करता है, तो उसे यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। फूल मालाएं देकर उनको सम्मानित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको गिफ्ट भी मिलता है। तो अगर मान सम्मान चाहिए तो वेस्टीज हम ज्वाइन जरूर करें। अगला है अच्छा स्वास्थ्य। देखिए, ये जो हमारी संस्था है, ये 2 चीजों पे काम करती है। सबसे पहले हेल्थ और वेल्थ, और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पैसा बहुत है और अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो वो उसका हम पैसे का एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये जो है अच्छा स्वास्थ्य हमें देती है, क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज करके अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो भी हमें वेस्टीज करना चाहिए। अगला दुनिया की सैर। अब हर बंदा ये चाहता है कि मैं दुनिया की सैर करूं। हर बंदा चाहता है कि मैं अलग अलग जगहों पर जाऊं, अलग अलग जगह को देखूं, उनका अनुभव करूं। तो अगर ये आपको चाहिए तो यहाँ से दुनिया की सैर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम यहाँ पे विदेश जा सकते हैं, गोवा घूम के जा सकते हैं, हवाई जहाज में जाके बैठ के जा सकते हैं। तो आप सब भी यहाँ पर ये सब कुछ ले सकते हैं। दूसरों की मदद, एक हमारा होता है कि हम दूसरों की मदद करें, हमारा मन करता है दूसरों की मदद करें। लेकिन हम दूसरों की मदद कैसे करें जब हमारे पास अपने लिए नहीं है? तो हम दूसरों का भला भला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वही पेड़ हमेशा छाया देता है जिसके अपने पत्ते होते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दूसरे की मदद नहीं कर सकते। लेकिन इस सिस्टम में आके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर हम सप्लीमेंट किसी को देते हैं और उसका भला हो जाए, उसकी दुख बीमारी ठीक हो जाए, तो इससे बड़ी मदद और क्या हो सकती है? दूसरे, हम काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम दूसरों की मदद भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगला यानी बड़ा घर। यहाँ पे जो है हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अगर हम थोड़ा सा काम करें और करते करते आगे बढ़ जाएं, तो यहाँ पे हमें घूमने के लिए पैसा मिलता है, कारों की किस्त मिलती है, और बाद में हमें घर का भी पैसा मिलता है। हम अपने मन पसंद का घर यहाँ पर बना सकते हैं।
जो घर हम आज जिस घर में हम रह रहे हैं, वो हमारा जो है वो सपनों का घर नहीं है, वो हमारी जरूरत का घर है। लेकिन अगर हम सपनों का घर चाहते हैं तो यहाँ से हम वो भी ले सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके हैं। ये जो है प्रूव हो चुका है। तो अगर हम वेस्टीज ज्वाइन करें तो ये भी हमारे साथ हो सकता है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग सब पाना तो चाहते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए हमें करना क्या होगा, कुछ काम भी तो करना होगा ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वेस्टीज को अगर हम करें तो हम उसको काम समझ के करें। उसको जैसे कि हम सुबह ही, अगर किसी की दुकान है तो वो सुबह जल्दी उठता है, अपनी दुकान पे जाता है। अगर किसी लेडी का पार्लर है तो सुबह उठ के जल्दी काम करके अपने पार्लर पर जाती है। लोग जॉब पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, डेली उनको जाना पड़ता है। तो वेस्टीज को भी इसी तरह से काम करें। जैसे वो खेती बाड़ी वाला काम वाला इंसान है, वो रात को अगर 1:30 बजे 2 बजे पानी का वार आता है तो वहां भी जाता है। लेकिन वेस्टेज को हम क्या करते हैं, कभी कभी करते हैं, जब टाइम मिल गया कर लिया, नहीं तो नहीं। ये ऐसे नहीं होगा, इसको भी हमें काम समझ के करना पड़ेगा। देखिए, एक तो होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम। पार्ट टाइम आप करेंगे, फुल टाइम करेंगे वो ठीक है, लेकिन सम टाइम कभी कभी अगर करेंगे तो ये नहीं होगा। इसको हमें काम समझना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसको काम समझ के ही चलना पड़ेगा। दूसरा, सिस्टम में रहकर काम करना। अगर हम सिस्टम से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हम कभी भी यहाँ पर जो है जल्दी से कामयाब नहीं होते। तो हमें सिस्टम में रहकर, क्योंकि कंपनी का एक अपना बना बनाया रूल है, बस हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है, उस पे चलना है। हमें कोई अपना अलग से सिस्टम तैयार नहीं करना, या कोई हमें नया ऐसा काम नहीं करना जो हमें पीछे धकेल दे। तो सिस्टम पे में रहकर ही यहाँ पर काम करना है। तीसरा है विश्वास के साथ काम करना, धैर्य के साथ काम करना। देखिए, हमें विश्वास करना है अपने ऊपर, विश्वास करना है कंपनी के ऊपर, विश्वास करना है अपनी अपलाइन के ऊपर। अगर हम विश्वास के साथ यहाँ पर काम करेंगे तो यहाँ पर जो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। धैर्य के साथ काम करना है, ये नहीं कि आज हम ज्वाइन हुए हैं और 4 महीने पहले के 4 महीने बाद ही सोचने लगे कि कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार कहीं नहीं होता, सब जगह मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ भी धैर्य के साथ मेहनत करें। तो एक दिन में तो ये नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। अगर आपका सपना सच्चा है, पक्का है, और आप धैर्य और विश्वास के साथ यहाँ पर काम करते हैं तो ये जरूर होगा। अगला बोलूंगी मैं, अभ्यास करना। आप, कई आदमी बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी बात को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, अभ्यास करते हैं किसी काम का, वो जरूर हो जाता है। तो प्लान का अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा, सेमिनार में जाएं, मीटिंग में जाएं, लोगों को सुने, और बार बार उनका अभ्यास करें, बोलने का अभ्यास करें। तो वो काम जो है ये हमारा जरूर होता है, तो जरूर हो जाएगा अगर आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे। किसी ने कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुजान। तो हमें यहाँ पे प्लान का बार बार अभ्यास करना है, बोलने का अभ्यास करना है। अगला है अपलाइन के संपर्क में रहना। देखिए, हमें कोई भी, अगर हमें हमारे दिमाग में ये बात आ रही कि मैं जो है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आ रहा है, तो पहले प्लीज अपने अपलाइन से जरूर उसके बारे में पूछ लें। आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उससे उसके बारे में जरूर पता करें, क्योंकि जो काम आज आप करने जा रहे हैं वो काम उन्होंने पहले वो सब कुछ कर चुके हैं, उनको बहुत अनुभव है। तो कोई भी नया काम ऐसा ना करें जो आपके बिजनेस के लिए घातक सिद्ध हो। तो अपलाइन से जरूर पूछें, अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहे, उनसे कोई भी बात हो ना छुपानी है, हर चीज उनसे पूछ के ही मतलब जो करनी है, अपलाइन के संपर्क में यहाँ पर रहना है। क्योंकि अपलाइन जो एक तरह से हमारे लिए शीशे का काम करते हैं, वो बिल्कुल शीशे की तरह होते हैं। जैसे कह देते हैं कि अपने चेहरे के दाग भला किसको दिखाई देते हैं, एक आईना ही तो है जो हमें हमारी खूबसूरती और बदसूरती को दिखाता है। तो उन्हें सब पता होता है, तो उनके संपर्क में आप जरूर रहिए। अगला मेरा पॉइंट रहेगा 4 पिलर्स।
देखिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए चारों पिलर्स का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। सभी पिलर्स मजबूत होंगे तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी यहाँ पर कंपनी, यानी हमारी कंपनी जो है वो अपने आप में एक बहुत मजबूत कंपनी है। ये भारत की नंबर 1 कंपनी है। अगर ग्लोबली बात की जाए तो ये जो है ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो 100 में इसका नाम है। लगभग 8-10 देशों में काम कर रही है और जो है 20 साल अपने जो है अब 2 जून को पूरा कर लेगी ये। 2 जून को 20 साल पूरा करने जा रही है। लगातार जो है ये ग्रोथ के साथ चल रही है। यहाँ पर हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जो सफल होना चाहता है। तो कंपनी अपने आप में बहुत ही मजबूत है। अब मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इसके जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, सुपर क्वालिटी के हैं, रीज़नेबल रेट पर मिलते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ मिलते हैं और 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ये सभी जो है अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्री के हों, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो घरेलू प्रोडक्ट हो, सभी जो है रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में और कई सारी संस्थाओं से सर्टिफाइड भी हैं। तो प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत सुपर है। और तीसरी बात करूँ तो मैं सिस्टम के बारे में करूँगी यहाँ पर। यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है। 4000 से भी ज़्यादा सीएनटी यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं। वीआईपी प्रोग्राम मिलते हैं, वीए प्रोग्राम मिलते हैं, एमटीएम प्रोग्राम, मिलेनियर द माइंड प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं और वीएलसी प्रोग्राम मिलते हैं। इसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है यहाँ पर समझाया जाता है। इस सिस्टम में रहकर लोग यानी हजारों लोग यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं और लाखों लाखों रुपए की यहाँ पर इनकम ले रहे हैं। तो ये तीसरा पिलर भी अपने आप में बहुत मजबूत है। और चौथा पिलर कौन है? चौथा पिलर है यानी आप और हम। क्या आप मजबूत हैं? चौथा पिलर हम हैं, आप हैं। तो क्या आप मजबूत हैं यहाँ पर? क्या आपके सपने मजबूत हैं? क्या आप अपने सपनों के प्रति जिद्दी हैं? क्या आप अपने सपनों के प्रति जुनूनी हैं? क्या आप अपने परिवार के प्रति वफादार हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर नाज करे? या हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए है। अगर हाँ, तो फिर आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बुलंद बनना पड़ेगा। किसी ने कहा भी है कि किसी ने कहा भी है, इकबाल जी ने कहा है कि खुद को बुलंद कर इतना खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है? तो हमें बुलंद बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा। अगर हमारे सपने और इरादे मजबूत हैं, तो ऊपर वाला भी वही करता है जो हम चाहते हैं। तो हमें जो यहाँ पर बुलंद बनना पड़ेगा। अगला जो मैं बात करूँगी वो ड्रीम पर करूँगी और संजय सर ने मुझे ड्रीम ड्रीम के लिए बोला था कि ड्रीम पे ही बोलना है, तो मैं ड्रीम के बारे में बात करूँगी। देखिए बिज़नेस जो है, ये सिर्फ़ ड्रीम वालों के लिए है। अगर किसी का ड्रीम यहाँ पर नहीं है, तो शायद उसके लिए बिज़नेस है भी नहीं। तो हमेशा जब भी किसी ने कोई सपना देखा है, वो ज़रूर पूरा हुआ है। सपने हमेशा ऐसे देखिए जो आपकी नींद उड़ा दें। खुली आँखों से आपको सपना देखना है। मैंने अभी कहा था जिसने भी कभी कोई सपना देखा, वो जिस भी इंसान ने देखा है, वो उसका ज़रूर पूरा हुआ है। अगर सपना देखा है और उसको उसने काम किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो सपना उसका इंसान का ज़रूर पूरा हुआ है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाने का सपना लिया था, तो बल्ब बनकर तैयार हो गया। और जो है नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर जाने की सोची, तो वो चाँद पर चले गए। जेम्स वाट ने इंजन बनाने की सोची भाप का, तो वो भी बनकर तैयार हो गया। तो जिसने भी कभी कोई सपना लिया, वो इंसान का ज़रूर पूरा हुआ। तो यहाँ पर जो है इस बिज़नेस में भी सपना देखना बहुत ज़रूरी है। आपका सपना छोटा है, बड़ा है, जो भी है, वैसे बड़े से बड़ा सपना यहाँ पर बनाना है, तो उसको एक कागज़ पर उतारिए, लिखिए और उसको अपने सामने चिपकाइए। जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, तो वहीं पर उस सपने को आपको ज़रूर चिपकाना है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है। उस सपने को सामने इसलिए चिपकाना है ताकि वो बार-बार आपको दिखाई दे और आप उस पर काम करें और आगे बढ़ें।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है आपका सपना जरूर पूरा होगा। जब एक बार हेलन क्लेयर से पूछा गया कि मैडम जो मतलब बचपन से ही जो है ब्लाइंड थी, उनसे पूछा गया कि मैडम सपने ना देखने से मतलब उनसे पूछा गया कि जैसे वो उन्हें ब्लाइंड थी तो उनसे पूछा गया कि अंधे होने से बुरा क्या हो सकता है मैडम? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आंखें होते हुए भी सपने ना देखना सबसे बुरा है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, तो सपने जो है हमें जरूर देखने चाहिए। यहाँ पर जो है सपना देखना बहुत जरूरी है। वैसे जो हम लेडीज होते हैं ना, हमारे जेंट्स से ज्यादा सपने होते हैं। हमें अच्छी अच्छी गाड़ियां पसंद आती हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पसंद आती है, बच्चों की एजुकेशन बड़े मतलब जो स्कूल में कॉलेज में हो, तो ये सब चीज जो हमारे दिमाग में टकराती रहती हैं और ये हमारे लिए अच्छा भी है। अब बड़ा सपना देखना बहुत अच्छा है। अगर हम सपने देखेंगे और उन उन पर काम करेंगे तो एक दिन वो जरूर पूरे होते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको सपना बड़ा देखना है या छोटा देखना है। आप इस वैष्णव रूपी समुद्र से चम्मच भर लेना चाहेंगे या बाल्टी भर लेना चाहेंगे, या फिर आपको जो है पाइपलाइन यहाँ पर लगानी है, बिछानी है। तो ये आपको सोचना है। ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन जरूरत है एक निर्णय लेने की और एक निश्चय लेने की। तो मेरा अगला पॉइंट रहेगा मिशन। तो मिशन के बारे में बताऊं कि ये बिजनेस जो है ये कमीशन का बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन का बिजनेस है। अगर हम यहाँ पर 3 से 5 साल मिशन के तौर पर लगा दे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दे। तो हमें यहाँ पर जो है मिशन के तौर पर काम करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर एक संदेश देना चाहूंगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर एक जरूर सुनाना चाहूंगी। ये स्टोरी है सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ये 3 जनवरी को 3 जनवरी 1831 में पैदा हुई थी। मात्र 9 साल की 9 साल की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी। इस वजह से इनको पढ़ाई लिखाई का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। इनकी शादी कर दी गई तो इन्होंने बाद में सोचा कि मैं जो है पढ़ाई लिखाई करूं। उस समय स्कूल होते नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, अपने पति से ही पढ़ना लिखना शुरू किया। और जब वो थोड़ा सा पढ़ लिख गई तो उन्होंने दूसरी महिलाओं के बारे में, दूसरी लड़कियों के बारे में सोचा कि क्यों ना इनको भी, इनकी भी पढ़ाई की जाए, इन्हें भी पढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो है ये बीड़ा जो उठा लिया। लेकिन वो अकेली थी उस समय। समाज जो है, समाज में स्कूल खोलना, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना पाप समझा जाता था। लेकिन उन्होंने जो है ये लड़ाई लड़ी और जो है उन्होंने स्कूल खोलने की ठानी। जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया तो उस समय जो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बस केवल उनके पति ने उनका साथ दिया। उनके सहयोग से उन्होंने सन 1848 में पुणे के अंदर एक स्कूल खोला। केवल वहां पर 9 छात्राएं पढ़ने के लिए आई, क्योंकि घर वाले भी उस समय लड़कियों को नहीं भेजते थे। जो विरोधी लोग थे उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके, डले फेंके और कूड़ा फेंका, कचरा फेंका, यहाँ तक कि उनके ऊपर विष्ठा तक भी फेंकी जाती थी। जब वो स्कूल में जाती थी तो अपने साथ में एक धुली हुई साड़ी अपने थैले में रख कर लेके जाती थी। और वो जब स्कूल में पहुंचती थी तो गंदी हुई साड़ी को उतार कर दूसरी साड़ी पहन लेती थी। तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्होंने 5 नए स्कूल खोल दिए। और जो उस समय सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, इस काम के लिए उन्होंने उसे अवार्ड भी दिया। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय जो है सामाजिक पाबंदी थी। समाज में बिल्कुल भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर जो है लड़कियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया और एक नई ज्योति जलाई। बहुत सारे स्कूल उन्होंने जो है खोलने के लिए आगे आगे ठाना। सावित्रीबाई फुले उस कठिन दौर में केवल अपने आप ही नहीं पढ़ी, बल्कि उन्होंने जो है बहुत सारी महिलाओं के पढ़ने के लिए बहुत सारे बंदोबस्त किए। उनका जो पूरा जीवन था वो एक मिशन की तरह से उन्होंने जिया। उनका मिशन था महिलाओं की शिक्षा, उनको मुक्ति दिलाना, छुआछूत को मिटाना, विधवाओं की शादी करना। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो
जीवन जिया और भारत की वो पहली अध्यापिका बनी और उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। तो इस तरह से अगर हम भी मिशन के तौर पे चलें, तो हम यहाँ पर 3 से 5 साल लगाएँ, मिशन के तौर पर काम करें, तो हम यहाँ पर क्राउन, यूसीडी, डीसीडी और डीयूसीडी तक पहुँच सकते हैं। तो हमें भी जो है यहाँ पर मिशन के तौर पे काम करना पड़ेगा। ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है एक निर्णय लेने की, एक निश्चय लेने की। हमें चलना तो पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, पहले हमें अकेले ही चलना पड़ेगा। जैसे कि सावित्री बाई जी पहले अकेली चली थी, लेकिन बहुत सारी महिलाएँ फिर उनके साथ आ गई। तो इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ-साथ उसके बाद हमारे साथ लोग आना शुरू हो जाएँगे और एक कारवां बनता चला जाएगा। तो मैं यहाँ कहूँगी कि जैसे कि बोलते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। तो हमें मिशन के तौर पे चलना है, आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है और अपने सपने को पूरा यहाँ पर करना है। आगे अगला पॉइंट मेरा रहेगा महिलाओं की भूमिका, यानी इस बिज़नेस में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, महिलाएँ इसमें क्या कर सकती हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस से अच्छा महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी काम इस बिज़नेस से बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर हम अपने टाइम के अनुसार काम कर सकती हैं। हम अपने समय के अनुसार यहाँ पर काम कर सकती हैं और जो है अ, ये नहीं हो है यहाँ पे कि हमें 3 से 5 की ड्यूटी है या 8 से 2 की ड्यूटी है। जब भी हमें समय मिले, हम तब जो है इसको काम को कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके शादी से पहले बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वो घर गृहस्थी में आके, अपने बच्चों में आके, अपने सपनों को भूल जाती हैं और उनको पोटली में बाँध कर कहीं एक कोने में रख देती हैं। लेकिन वेस्टीज ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम उनके सभी सपनों को जिनको हम भूल चुके थे, उनको हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम इसमें हो सकता है। इसमें हमें करना क्या है? हमें इस केवल जो है एडवर्टाइज़मेंट करना होता है। एडवर्टाइज़ करने में हम सभी महिलाएँ जो हैं माहिर होती हैं, बोलने में माहिर होती हैं। बस हमें सिर्फ़ सीखना ये है कि हमें यहाँ पर बोलना क्या है और वो सिखाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, फ्री में मीटिंग होती है। मीटिंग में जाते रहिए, सेमिनार्स में जाते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमें केवल यहाँ पर प्रचार करना है। वैसे भी तो हम बहुत सारी चीज़ों का फ्री में प्रचार करती रहती हैं। हम फला चीज़ वहाँ से लाए, हम मिठाई की दुकान वहाँ मिठाई की दुकान सबसे अच्छी वो है, तो हमें वहाँ से लानी है। वहाँ से लाए हैं तो आप भी वहाँ से ला सकते हैं। तो बहुत सारे प्रचार हम जो है फोकट में करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रचार करके, हमें एडवर्टाइज़ करके पैसा आता है, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में प्रचार कर रहे, किसी अच्छी चीज़ को लोगों को बता रहे और उससे उनको फ़ायदा हो रहा और हमें भी पैसा उससे आ रहा, हमारे सपने पूरे हो रहे, तो इससे अच्छा हमारे लिए लेडीज़ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है लेडीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और सब एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हम जो है किसी के पास जा रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ के बारे में उसको बताने जा रहे हैं। कोई हम उसको छोटी चीज़ नहीं बता रहे हैं। ये ना ही ये छोटा काम है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए और भरोसे और विश्वास के साथ उनसे बात कीजिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनसे बात हमें जो है करनी है। जो महिलाएँ किसी भी कारण से फील्ड में काम नहीं कर सकती, वो अपने साथी का साथ पर्दे के पीछे देकर रहकर भी बहुत कर सकती है, बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकती है। जैसे कि उनका ड्रेस कोड तैयार करना, टाइम से उनको टिफ़िन देना और सेमिनार्स में, मीटिंग में भेजकर बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो सकता है। वैसे तो आज की नारी जो है चारदीवारी के अंदर नहीं है, सभी फील्ड में जा सकते हैं, सभी काम कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी है तो वो भी जो यहाँ पे बहुत सारे काम छोटे-छोटे काम करके जो है बहुत सपोर्ट यहाँ पर कर सकती है। वैसे तो मैं अगर महिलाओं की बात करूँ
तो कभी भी किसी भी समय में और किसी भी क्षेत्र में चाहे कैसा भी टफ टाइम रहा, लेडीज़ कभी भी पीछे नहीं रही हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और अपने आप को जो है साबित किया है। अगर किसी का कोई बहाना है तो बहाना प्लीज़ ना बनाइए। जैसे कि कई लेडीज़ बोल देती हैं कि हमारे परिवार वाले हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। आप मार्केट जाती हैं, जब बीमार हो जाती है डॉक्टर के यहाँ भी जाती हैं और बच्चों को स्कूल लेने जाना, छोड़ने जाना, ट्यूशन जाना, तो ये भी तो हम बाहर जा रहे हैं। ये बहाना ना करें। और दूसरी बात कई लोग कहते थे कई लेडीज़ बोल देती कि हमारे बच्चे छोटे हैं। देखिए बच्चे छोटे सभी के होते हैं और जिसको कोई अपना सपना ड्रीम पूरा करना होता है, तो वो काम भी करता है। तो मैं यहाँ पर मैरी कॉम के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि मैरी कॉम एक बॉक्सर है, सभी जानते हैं इंडियन बॉक्सर है। उनके 3 बच्चे छोटे थे और उन्होंने 3 बच्चों के साथ में छोटे होने के बाद में भी 6 गोल्ड मेडल यहाँ पर लिए हैं। तो अगर किसी को कोई सपना होता है, तो वो बहाने नहीं बनाता, उसके बच्चे चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, तो अपना सपना पूरा ज़रूर करता है। तो यहाँ पर जो है, जब वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, उनका इतना टफ़ काम है, उनको इतना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो इतना बड़ा काम को कर सकती है छोटे बच्चों के साथ में, तो यहाँ पर तो लोगों से बात ही करनी है। तो यहाँ पर जो हम बहाना ना करें और बहुत अच्छा काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा जो है कर सकते हैं। तो कई सारी बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनका मैं यहाँ पर किस-किस का नाम लूँगी, बहुत सारे बड़े-बड़े काम किए हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, कुछ कुर्बानियाँ भी यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी दी उन्होंने। तो हमें यहाँ पर कोई बड़ी कुर्बानी तो नहीं बड़ी कुर्बानी हमें यहाँ पर नहीं देनी है। छोटे-छोटे मतलब हमें जो है सैक्रिफाइस करने हैं, तो उनको करके हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर सकती हैं। अगर वो इतने बड़े-बड़े काम कर सकती हैं, अपने आप को साबित कर सकती हैं, देश के लिए बड़ा कुछ कर सकती हैं, तो हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने समाज के लिए ये बेस्ट चीज़ तो ज़रूर कर सकती हैं। ज़रूर कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बस सिर्फ़ ज़रूरत है, तो एक निर्णय लेने की यहाँ पर जो है, हमें ज़रूरत है। यहाँ पर हम जो है एक निर्णय ले सकते हैं और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊँगी प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए प्रॉब्लम हर इंसान को होती है। प्रॉब्लम को फेस करना भी हमारा काम है। चैलेंज हमारे हैं, तो वो चैलेंज भी हमें ही पार करने हैं। तो अगर हमारा कोई सपना होता है, उसको हमें पूरा करना होता है, तो चैलेंज हमारे सामने नहीं टिकते और चैलेंज वैसे भी प्रॉब्लम जो हमेशा नहीं रहती है। प्रॉब्लम आती आती ही सिर्फ़ जाने के लिए है, वो चली जाती हैं। अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आएँगी? और हम जो है ये काम जो वेस्टेज का ये छोटा काम इसको नहीं समझना है, हम बहुत बड़ा यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो चैलेंज तो थोड़े बहुत आएँगे ही और उन्हें दूर भी हमें ही करना है, अपने आप ही हमें उनको फेस करना है। अगर हम कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम ज़रूर आती है, मैंने अभी भी बताया। अगर विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर बना, तो क्या उनके सामने प्रॉब्लम नहीं आई? उनके पिताजी की डेड बॉडी सामने पड़ी थी, फिर भी वो शतक बनाने में लगे हुए थे, टीम को जिताने के में लगे हुए थे और उन्होंने टीम को जिताया भी। क्या गांधी जी के सामने देश को आज़ाद कराने में प्रॉब्लम नहीं आई? उन्होंने लाठियाँ भी खाई, वो जेल भी गए, लेकिन उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया क्योंकि वो लगे रहे। और मैरी कॉम के सामने क्या कम समस्याएँ थी? उनके डाइट के पैसे तक नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से और जो है इतना बड़ा जो है मुकाम हासिल किया। तो क्या उनके सामने प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम सबके सामने आती है, लेकिन प्रॉब्लम सब जो है खत्म हो जाती है हमारे सपने के सामने अगर हमारा सपना पक्का हो, हमारा इरादा इरादा जो मजबूत हो, प्रॉब्लम जो है हमारी सब जो है दूर हो जाती हैं। तो मैं बस यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको इश्यू ना बनाएँ और जो है अपने सपने पर ध्यान दें। अगर हमारा सपना बड़ा है, पक्का है तो वो ज़रूर जो है एक दिन पूरा होता है। तो बस मैं जाते-जाते जो है जाने से पहले यहाँ पर जो V20 के बारे में भी कहना चाहूँगी कि ये एक कंपनी का बहुत बड़ा ऑफ़र है।
पता नहीं लाइफ में फिर कभी आए ना आए, ये हमारे सामने पहली बार ही आया, तो इसको जरूर पूरा करें। इसमें जो आपका नाम भी लिम्का बुक में आने वाला है, और ऊपर से 20,000 के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो है उस पर, और जो है उसको मैं चाहूंगी कि सभी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसको जो है पूरा करें। और 25 फरवरी को हमारे देहरादून के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपने टीम के लोगों को लेके जाएं, और नए लोगों को भी वहां पर लेकर लेके जाएं, क्योंकि वहां पर एक ऐसा शख्स आने वाला है जो कि कंपनी के पहले दिन से ही उसके साथ में जुड़ा है, और उनकी जो इनकम है वो छोटे मोटे लोगों को जल्दी से हजम भी नहीं होती। 30-35 लाख रुपए की मंथली इनकम है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर आए, नए लोगों को भी लेकर आए, और अपनी टीम को पूरी को लेकर वहां पर जरूर आए। तो उस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाकर सफल बनाए, और उनका लाभ दिलाएं। देखिए, मैं मीटिंग सेमिनार के बारे में यहाँ कहना चाहूंगी कि मीटिंग सेमिनार को, कोई भी चाहे मीटिंग सेमिनार हो, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मीटिंग सेमिनार में ही बड़े जो है डिसीजन लिए जाते हैं। जब हम बड़ी तस्वीर कोई देखते हैं, तो तभी वहां पे जो है लोग डिसीजन लेते हैं। हमने यहाँ तक का जो सफर तय किया है, तो यहाँ पे हमने मतलब यही शुरू में सीखा था कि हम कभी भी कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मीटिंग छोटी है या बड़ी है, चाहे वो फ्री की है चाहे वो टिकट की है। और लगातार हम मीटिंग सेमिनार में जाते रहे, और हमने यहाँ तक का जो है सफर जो तय कर लिया। और हम जूम पे भी अपनी लगातार मीटिंग रखते हैं अपनी टीम की। 2 मीटिंग हफ्ते में, एक मंगलवार को होती है और एक शनिवार को होती है। तो उन मीटिंग को हम जरूर करते हैं। अगर कोई हमें दूसरे भी मीटिंग मिलती है, मतलब दूसरे लाइन की मिलती है, कोई भी मीटिंग मिलती है, तो हम उसे कभी भी नहीं छोड़ते, और हम मीटिंग में लगातार जाते हैं। तो मीटिंग सेमिनार में जाना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी काम है, क्योंकि मीटिंग सेमिनार के बगैर ये बिजनेस नहीं बढ़ता, ना ही हम आगे बढ़ पाते, ना ही लोगों को हम मोटिवेट कर पाते। जब वो बिजनेस से उसमें जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो उनका दिमाग वहां पे जाके जो है पूरी तरह से अपने आप ही खुल जाता है, और वो आगे से आगे चलने लगते हैं अपने आप ही, और अपने लोगों को भी लेके आने लगते हैं। तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगी कि मीटिंग सेमिनार में यहाँ पर जरूर आइए, और लोगों को साथ लेकर आइए। अगर आपको जल्दी से जल्दी सफल होना है, तो कोई भी मीटिंग, चाहे वो जूम की है चाहे वो फेस टू फेस है, उसे ना छोड़ें। तो 25 तारीख की मीटिंग में आपको सभी को जरूर आना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग में आएंगे और अपनी सभी टीम को लेकर आएंगे। तो बस मेरा आज का इतना ही था। जाते जाते यहाँ पर मैं 2 पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगी कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले अगर बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू, विश यू वेल। संजय सर, ओवर टू यू। संजय सर, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? ओके, सॉरी। मैंने कहा मैम बहुत जबरदस्त रहा आपका प्रोग्राम, और आज बहुत कुछ सीखा है मैंने। 4 पेज के नोट्स बनाए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ से। एक, थैंक यू दो, सर। 3, 4। और मैं जो क्वेश्चन बना करके लाया था, वो तो सारे सवाल, सबके आंसर आपने सेशन में अपने एक एक, एक पॉइंट में क्लियर कर दिया। कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ आपने कवर कर लिया। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं पूछूं क्या आपसे। मतलब थैंक यू जबरदस्त। सर। आज पहली बार, मतलब पहली बार मैंने आपको इतना डीपली सुना, और पूरा 1 घंटा सुना, बहुत कुछ मिला आपका। चलिए हम चलते चलते 2-4 सवाल तो हम लोग जरूर लेंगे, फिर हम लोग बाकी जो हमारे कुछ क्राउन्स हैं उनसे भी हम लोग थोड़े से बातचीत करेंगे। मैम पहला थैंक तो मेरा सवाल रहेगा, जैसे आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, है ना, और मतलब सॉरी सर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, सारी चीजें हैं, और घर में फैमिली भी है,
उसके बाद वो क्या क्या चीज रही कि उसके बाद भी आपको मतलब कि मतलब घर छोड़ करके मीटिंगों में जाना है, लोगों को प्लान दिखाना है, जब सब कुछ इनकम आ रही है, सब कुछ आ रही है। मतलब यहाँ तो मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ जिनका कुछ भी सेटल नहीं है, उसके बाद उससे मीटिंग में आने के बोलेंगे, टाइम ही नहीं है। उसके बाद पिक्चर देखने का टाइम होगा, उसके बाद बड़ा पाव खाने का टाइम होगा, चाउमीन खाने का टाइम होगा, लोगों के साथ गपशप लड़ाने का टाइम होगा, लेकिन मीटिंग में ट्रेनिंग में आने का टाइम नहीं है। लेकिन जिसका कुछ भी नहीं है ना, उसके बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन आपके पास मतलब सब कुछ होने के बाद भी मीटिंग में आते सब कुछ छोड़ करके, भाई कल इतनी तेज बारिश थी, आप लोग डोई वालों से देहरादून आए, मतलब आप लोग ही मना कर देते, और मतलब आपने क्राउन के बाद यूसीडी भी कर दिया, इतना बड़ा लेवल ले लिया, उसके बाद ही मीटिंग में मतलब ऐसा कौन से मतलब ऐसा क्या वो कारण है कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है, चलो यार मीटिंग में चलो, मतलब करके आते हैं। सर देखिए, मैंने अभी सपने के बारे में बात की। अगर हमारे सपने बिल्कुल। हैं तो हम्म। हम जो है हर चीज को जो है देखते हैं। अगर हमारे सपने हैं तो हम हर काम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो अगर हमें बड़ी गाड़ी चाहिए तो हम टाइम का मैनेजमेंट अपने आप करेंगे। अगर हमें बड़ा घर चाहिए तो भी हम टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। अगर हमें बड़ी मतलब सैर करनी है दुनिया की, बड़े बड़े चेक चाहिए, तो हम जो छोटे छोटे काम है, जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि पिक्चर देखना, किसी की छोटी सी पार्टी में जाना, ये सब चीज जो है हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमें जॉब पे सर जाते हैं जैसा, तो हम अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन, हमें पता है कि 10 बजे से अगर इनको जो है ऑफिस में बैठना है, तो उससे पहले हमें एक प्लान दिखाना है, हमें एक मीटिंग करनी है। तो उसके लिए हम सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी टिफिन इनके लिए तैयार करते हैं, ड्रेस शाम को ही इनकी तैयार करके रखते हैं। और जो है सब्जी भी कई कई बार शाम को ही काट के रखनी पड़ती है। तो देखिए, सपना हमारा है और मैनेज भी हमें ही करना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं सर। मतलब सारी बात घूम फिर के आपके ड्रीम्स पे आ गई। अगर बिल्कुल सर, ड्रीम्स में जान है और ड्रीम्स बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम हाँ फिर जी, है ही नहीं। बिल्कुल और सर, जिसके ड्रीम्स बिल्कुल कमजोर है उसको प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। तो बिल्कुल सर। मेरा यहाँ पे मतलब एक मैसेज रहेगा हमारी तरफ से सारे लीडर्स को, सब लोगों को, चाहे आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आप मीटिंग में नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से, चलो एक आधा मान सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर मीटिंग में जाने का मन ना करे, तो एक बार अपना ड्रीम बुक अपनी चेक कर लीजिएगा, अपने ड्रीम को चेक कर लीजिएगा कि वो कितने स्ट्रांग है। अगर ड्रीम ड्रीम स्ट्रांग है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होना शुरू हो जाएगी। चलिए मैम, एक चीज और, क्या अपलाइन ही हर बार हमें कॉल करे ट्रेनिंग मीटिंग के लिए, या हमारी अपनी जिम्मेदारी है उस मीटिंग में जाने की? नहीं सर, बिजनेस हमारा है, चेक हमें बड़े चाहिए, सपने हमारे हैं, गाड़ी हमें लेनी है, फॉरेन ट्रिप हमें जाना है। तो हर बार अपलाइन ही क्यों करें? अपलाइन ही क्यों करें? क्योंकि हमें जो है अपने बिजनेस की अपने आप जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अपने आप हमें उसका ओनर बनना है। तो हमें जो है मीटिंग सेमिनार में ये इंतजार नहीं करना कि हमें कोई कॉल करेगा, हमारी अपलाइन करेगी, हमारा मेंटर करेगा। नहीं, हमें खुद से जो है सेमिनार में जाना है, मीटिंग में जाना है। हमें किसी का वहां पर इंतजार नहीं करना, क्योंकि अगर हमारे अगर सपने हैं तो जाना भी हमने ही है। ठीक है, अगर अपलाइन कॉल करे और डाउनलाइन मतलब कॉल ना उठाए हम, है ना, तो और फिर कॉल बैक भी ना करे अपलाइन को, तो उस व्यक्ति के सफल होने की कितने परसेंट चांस है? 0% सर, 0% चांस है। वो देखिए, अपलाइन जो हमारी भलाई के लिए कर रहा है, वो अपनी भलाई के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि उसकी तो हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है उसकी तो हो जाएगी। तो हमें जो है खुद ये देखना है कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमारे सपने क्या हैं। हमें उनका फोन उठाना चाहिए, अगर किसी वजह से ना भी हो तो हमें कॉल बैक जरूर करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहां आज हम हैं जीरो पे, वहां के वहीं रह जाएंगे। मतलब कहने मतलब है हमें अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, किसके बिल्कुल प्रति? सर, अपने प्रति, नोट अपलाइन के प्रति, किसी के प्रति, अपने अपने और अपने अपने ड्रीम्स के प्रति अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल और सर। आपने एक बात बोल दी कि भाई बिजनेस अपलाइन का नहीं है, बिजनेस मेरा है, तो मुझे ही हाँ जी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे क्या। हाँ, अपलाइन तो सपोर्ट करने के लिए आपको है, जो हर कदम पे आपको सपोर्ट करेगा, आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सर। अगर आप ही उस सिस्टम में नहीं ढल पाओगे तो फिर सफल होने के चांस आपके 0% है। तो जी यहाँ पर सर। जितने लोग हैं, मैं उन एक मैसेज यहाँ से निकल के आता है कि आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। अपलाइन का वेट नहीं करना कि अपलाइन मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा।
हमें टाइम पता है, समय पता है, मैसेज आ गया हमारे पास, पहुंच जाइए वहां पर, बिल्कुल। और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलिए हम एक चीज और, मैम इससे पहले भी जैसे आपने एक बात बोली थी कि आपने इससे पहले भी कई कई जगह, मतलब वेस्टेज में आने से पहले कई जगह काम करा, वहां पे सफलता नहीं मिली। तो क्या कभी माइंड में ये सवाल नहीं आया, यार वहां पे सफलता नहीं मिली और वेस्टेज में करता हूँ, लोग मेरे पे हंसेंगे, मैं लोगों को कैसे फेस करूँ, हम लोग लोगों को कैसे फेस करेंगे, यहाँ पे सफल नहीं हुए तो मतलब क्या होगा? कभी इस तरह का माइंड में कोई ख्याल आया? क्योंकि कभी बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऐसा तो नहीं है बिजनेस हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ऊपर जा रहा है तो मतलब सब सब ठीक है, जब बिजनेस नीचे आता है तो उस टाइम पे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, जो ख्याल आते हैं कि लोगों को फेस करना है, मतलब बिजनेस को अब करना है, पहले भी करा, बहुत मेहनत करी, रिजल्ट नहीं आया, उन चीजों को कैसे आपने ओवरकम करा? क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सर। कुछ लीडर्स हाँ यहाँ पे जी। ऐसे हैं जिन्होंने पहले काम करा और मतलब रिजल्ट नहीं मिला। आज की तारीख में थोड़ा सा उनको एक मतलब उनको एक ये थोड़ा डर आ गया है, और ऐसा मतलब कि वो बोल सकते हैं फोबिया, मतलब एक डर वैसा बैठ गया कि यार पहले काम कर नहीं हुआ और हम लोग जाते हैं वेस्टेज में, वेस्टेज में आईडी लगी, काम नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे तो काम नहीं हुआ, तो एक लोगों को फेस करने का चैलेंज आ रहा है कि उसको कैसे फेस करें। तो ये चैलेंज आपके साथ भी आया होगा हमें 100%, इसको कैसे ओवरकम करा आप लोगों ने? सर देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगी कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। समय इंसान का बदलता है। और दूसरी बिल्कुल। बात ये कि सभी जो प्लेटफॉर्म वो एक जैसे भी नहीं होते। वहां पर बिल्कुल। कुछ दिक्कतें आई, और हम जब फील्ड में गए तो हमारे सामने थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म हमें वास्तव में पहले नहीं मिला था। और यहाँ पर जब हम आए तो हमें ये पता चल गया थोड़ा सा काम करने के ऊपर ही, कि यहाँ पर ग्रोथ होती है। अगर इंसान का ड्रीम है तो यहाँ पर ग्रोथ होती है। लगातार अगर हम मेहनत से काम करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ होती है। और वहां पर हमने काम किया था, तो वो भी हमें पता था कि वहाँ क्या चल रहा है। ये तो इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है और इस जगह हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है। ड्रीम बिल्कुल। हमारा अगर पक्का है, सच्चा है, तो हम सब कुछ कर जाते हैं। समस्याएं आती हैं, लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सब पूरे होते चले जाते हैं जब हम अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ। हमें इस पर भरोसा था पूरा। हमें हमारे मेंटर के द्वारा हम्म। भरोसा दिलाया गया, और उसमें हम जो है खरे भी उतरे। आप सभी देखते हैं। तो मैं बस यहाँ पर यही कहना चाहूंगी, समय एक जैसा नहीं होता। समय जरूर बदलता है, और हमारा भी बदलना शुरू हो गया ऐसा ऐसा। चलिए मैम, यहाँ पर लास्ट, यहाँ पे निकल करके एक चीज निकल करके क्या है, एक तो आपको अपनी परिस्थिति पे विश्वास करना पड़ेगा कि वो परिस्थिति कुछ और थी, आज का टाइम कुछ और है, बिल्कुल और सर। टाइम बदलता है तो परिस्थिति अपने आप बदलती है। दूसरा, आपने एक बार बोला आपका ड्रीम्स आपका जिंदा होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ड्रीम जिंदा है, इसका मतलब आपका इस इंडस्ट्री में अगर फ्यूचर जिंदा है तो आप हो जाओगे, फ्यूचर जिंदा है। बिल्कुल जब बिल्कुल भी सर। काम होगा जब आपका फ्यूचर जिंदा है, कि जब आपका भविष्य अगर इस इंडस्ट्री के अंदर जिंदा है तो आप काम कर जाओगे। तो फ्यूचर आप क्या देखते हो, जो आपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो फ्यूचर देखा था, अगर वो आपके माइंड में है तो आप कहीं भी अचीव कर जाओगे, कहीं से भी आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन बिल्कुल अगर सर। फ्यूचर आपका खत्म हो गया, आपने फ्यूचर देखना बंद कर दिया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लीडर्स, यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे जो निकल करके आया, ये है कि आपको एक तो अपने ड्रीम को जिंदा रखना है, और एक फ्यूचर को अपने जिंदा रखना है, कि जो इस इंडस्ट्री को जिस दिन आपने फॉर्म साइन करा था, चाहे कहीं पे भी, अगर वो फ्यूचर आपका जिंदा है तो आप कहीं से भी राइज कर जाओगे। चलिए मैम, लास्ट, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ऑलमोस्ट आगे। अच्छा मैम, एक चीज और, मुझे जी सर। मीटिंग में कब जाना चाहिए? जब मेरा बिजनेस बहुत तेज चल रहा हो या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा हो, कौन सी कंडीशन में मेरे को मीटिंग में जाना चाहिए? सर क्योंकि मीटिंग में जाना ये भी लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, यार मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो कंफ्यूजन होता है कब मीटिंग में जाए कब नहीं जाए। सर, हमें दोनों कंडीशन में जो है मीटिंग सेमिनार में हम्म। बहुत जाना जरूरी है। बहुत जरूरी है जाना। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो मुझे इसलिए मीटिंग में जाना है, और अगर मेरा बहुत तेज चल रहा है तो फिर हमें उसलिए मीटिंग में जाना है। मीटिंग सेमिनार में जाना हर परिस्थिति में जरूरी है। अगर हम बिल्कुल। मीटिंग सेमिनार में नहीं जाते तो बस ये समझो कि हमारी ग्रोथ वहां के वहीं रुक जाएगी, या फिर हम नीचे से नीचे डाउन पे चले जाएंगे, ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। तो हमें हर परिस्थिति में जो है मीटिंग सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है।